नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आज सबकी निगाहें हरियाणा के नूह पर लगी हुई हैं। नूह में विश्व हिंदू परिषद ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने पर अड़ी हुई है और प्रशासन ने यात्रा की परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वीएचपी ने सुबह 11 बजे से यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। वीएचपी ने कहा कि यात्रा नल्हड़ मंदिर से शुरू होकर झीर महादेव होते हुए श्रृंगार मंदिर पर खत्म होगी। यात्रा 31 जुलाई को हिंसा की वजह से अधूरी रह गई थी। आज उसी यात्रा को पूरा करने का ऐलान वीएचपी ने किया है। समाज के साथ बेसिकली विश्व हिंदू परिषद खड़ा है। हमने जो सरकार की जो समस्याएं हैं या G20 का आयोजन है उन सबको ध्यान में रखते हुए इस पर तय किया है कि जो अधूरी यात्रा थी उसको हम इस बार एक तरह से प्रतीकात्मक पूरा करेंगे। पूज्य संतों के आशीर्वाद से, उनके कृपा से हम लोग आज जगह जगह जलाभिषेक कर रहे हैं। नूह में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त की गई है। जिस नल्हड़ मंदिर तक शोभा यात्रा निकालेंगे वहां सुबह से ही शिव भक्त पूजा अर्चना में जुटे हुए। ये दो तस्वीर दिखा रहे हैं। सुरक्षा सख्त है नूह में और नल्हड़ मंदिर में पूजा लगातार जारी है। यहीं से शोभा यात्रा निकलने वाली है और यहाँ पर क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है इसलिए कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से आ भी रहे हैं। शोभा यात्रा यहीं से निकलने वाली है। सुबह से ही पूजा पाठ, पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी। एक तरफ वीएचपी की शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी प्रशासन ने की है, वहीं दूसरी ओर मंदिर में कहा यह जा रहा है कि सुबह से ही श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। देखिए, नूह की पूरी तस्वीर समझने के लिए इन 4 तस्वीरों को जरा गौर से आपको देखना होगा। प्रशासन ने क्या इंतजाम वहां पर किए हैं, ये 4 तस्वीरें उसको समझाएंगी आपको। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। अलग अलग जगहों पर चेकिंग लगातार की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, तैनात हैं, जो हर आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग कर रही हैं। संदिग्धों की तलाश वहां पर लगातार की जा रही है, तलाशी उनकी हो रही है। और देखिए, आसमान से भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए भी कहा यह जा रहा है कि जमीन पर हरकत किस तरीके की होगी उस पर लगातार नजर है। गुरुग्राम से नूह की तरफ जाने वाले रास्ते पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चल रहा है। सभी गाड़ियों की डिग्गी चेक की जा रही है। इनसे और उनसे नूह की तरफ जाने का मकसद पूछा जा रहा है। अगर कोई सही जवाब या मकसद नहीं बता पा रहा है तो उनकी गाड़ियों को वापस वहां से भेज दिया जा रहा है। देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद अधूरी रह गई शोभा यात्रा को आज वीएचपी की तरफ से पूरा करने का आह्वान किया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी भी तरीके से खराब ना हो, ऐसे में आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। नूह जाने के जो सभी रास्ते हैं उनको बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। कोई भी अराजक तत्व नूह ना पहुंच पाए, किसी भी तरह की जो अप्रिय घटना ना घटे, उसको लेकर जो चेकिंग अभियान है वो पुलिस की तरफ से रास्तों पर चल रहा है। सभी गाड़ियों की जो डिग्गी है उसको चेक किया जा रहा है कि जो शख्स वहां पर जा रहा है किस मकसद से जा रहा है, क्यों जा रहा है। कहीं उसकी गाड़ी में किसी तरह का हथियार, असला, बैट, कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे कि वो वहां पर किसी तरह की अव्यवस्था को फैला सके। और कुछ इसी तरीके की जो चेकिंग है वो नूह जाने के सभी रास्तों पर किए जा रहे हैं। देखिए, जो बहुत ज़रूरी नहीं है, जिसका नूह जाने का कोई काम नहीं है, कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा कि वो किस मकसद से नूह की तरफ जाना चाह रहा है, उनको वापस लौटाया जा रहा है। जो लोग वहाँ पर नूह की तरफ रहते हैं, किसी वाजिब वजह से वहाँ पर जा रहे हैं, उन्हीं को जाने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि पुलिस ये बात जानती है कि इस शोभा यात्रा का जो आह्वान किया गया है उसमें जो असामाजिक तत्व है किसी तरह की गड़बड़ी फैला सकते हैं। धारा 144 लगा दी गई है। बैंक बंद है, इंटरनेट की सेवाएं बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश यही है कि शोभा यात्रा तो ना ही निकले और साथ ही जो स्थिति है वो नूह की सामान्य बनी रहे। कैमरामैन हेमंत के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, नूह। पूरे नूह शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले के हर चौक चौराहों पर हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात कर दिया गया है। गुरुग्राम से नूह जाने वाले रास्ते पर पुलिस की ओर से 4 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और इसके अलावा नूह में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन जमीन पर हालत अघोषित कर्फ्यू जैसे बने हुए हैं। तमाम दुकानें बंद हैं।
हरियाणा के नूह में आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हिंदू सर्व समाज के बैनर तले ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आह्वान जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि पिछली बार 31 जुलाई को हिंसा के चलते जो ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा अधूरी रह गई थी उसे आज पूरा करने का आह्वान जो है वो वीएचपी ने किया हुआ है और जिसके बाद नूह जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो नूह के अंदर किए गए हैं। जो भी गाड़ियां जो है वो नूह शहर के अंदर जाना चाहती हैं उनको जो है वो पहले वेरिफिकेशन उनका किया जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें जो है वो नूह शहर के अंदर जाने की इजाजत दी रही है। तो देखिए पूरे नूह शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नूह से मेरे साथी अहमद बिलाल जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। बिलाल जरा बताइए, क्योंकि 11 बजे से ये कहा जा रहा है, ऐलान जैसे कि किया गया वीएचपी की तरफ से ऐलान किया गया कि 11 बजे से ये शोभा यात्रा निकलनी है। अभी वहां पर किस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं, सुरक्षा किस तरीके से ग्राउंड पर की गई है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं उसी नल्हड़ मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूं, जहां पर 11 बजे इस जलाभिषेक यात्रा का जो शुभारंभ है वो किया जाना है। लेकिन जो नूह पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो आप तस्वीरों में देख करके समझ सकते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग है वो रोक कर दी गई है और किसी को भी इस बैरिकेडिंग के पार जो बाहर से व्यक्ति आता है नूह के बाहर का, उसको जाने की इजाजत नहीं है। जैसा कि आप बेहतर जानती हैं कि आज सावन का आखिरी सोमवार है, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु है वो जलाभिषेक करने जाना चाहते हैं। तो जो लोकल श्रद्धालु है, जो लोकल लोग हैं, उनका आधार कार्ड यानी कि आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद ही उन्हें इस बैरिकेडिंग के आगे जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। लेकिन कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो इस बैरिकेडिंग के आगे नहीं जा सकता है। चप्पे चप्पे पर जो पूरा शहर है नूह इस वक्त वो छावनी में तब्दील हो चुका है। अर्धसैनिक बलों के जवान, इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो यहां पर इस वक्त जो है वो मौजूद है और सिर्फ ये नल्हड़ मंदिर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसी तस्वीर जो है वो फिलहाल नूह शहर के हर चाक चौराहे पर देखने को जो है वो मिल रही है। आपको एक जरूरी बात ये जरूर बता दें कि जो वीएचपी के सूत्र है उनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से इस यात्रा को करने के लिए तैयार है और कुछ ही देर में जो आलोक कुमार हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो यहां पर पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि 13 अगस्त को हरियाणा के ही पलवल में, जो कि नूह से सटा हुआ जिला है, वहां पर एक बड़ी हिंदू महापंचायत हुई थी, जहां पर यह ऐलान किया गया था कि जलाभिषेक यात्रा को आज निकाला जाएगा। तो 52 पाल के जो अध्यक्ष थे अरुण जलदार, उन्होंने भी ये आह्वान किया था कि बढ़ चढ़ के जो है वो इस शोभा यात्रा में जो लोग हैं वो हिस्सा लेंगे, जो नूह क्षेत्र के मेवात क्षेत्र के जो लोग हैं। तो ऐसा जरूर देखा जा सकता है कि कुछ ही देर में जो लोग शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आएंगे, उनके और जो पुलिस के लोग हैं, हो सकता है कि उनके बीच में कुछ यात्रा को लेकर के तनाव भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं वो यही है कि अगले कुछ ही देर में जो शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है वहां पर सुरक्षा पुख्ता है। मेरे साथी अहमद बिलाल आपको दिखा रहे थे वहां की तस्वीरें, ग्राउंड पर किस तरीके से सुरक्षा पुख्ता है उसके बारे में वो बता रहे थे। शुक्रिया आपका बिलाल, आप नजर बनाए रखें। नूह में शोभा यात्रा पर अड़ने पर ओवैसी ने ट्वीट किया गया और निशाना साधा। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में बता दें आपको, देखिए उनका ट्वीट है, हरियाणा की भाजपा सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। नूह की हिंसा से पहले सरकार को पता था कि यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। ये ओवैसी का ट्वीट है। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम को मोनू डार्लिंग न बनाया होता तो कट्टरपंथी परिषद और सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती। लग रहा है कि ये भाजपा के प्यादे नहीं है, बल्कि भाजपा इन संगठित अपराधियों के आगे बेबस हो चली है। ये ट्वीट है असदुद्दीन ओवैसी का। नीरज ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है जी। स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। नीरज ने 88.17 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इतिहास में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय इसी के साथ ही बन गए हैं। इवेंट का सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नदीम और ब्रॉन्ज मेडल चेक रिपब्लिक के याकूब के नाम रहा। Actually used videos of Jan Zelezny to hone this technique. He works with his coach. That order, but I'm willing to be proved wrong. I really like watching the boxing talent from Pakistan. और देखिए नीरज की जीत पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उनका ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने लिखा है कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण
सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। ये पीएम का ट्वीट है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। नीरज चोपड़ा को बधाई दी है पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए। तो पूरी उम्मीद थी और अपने पूरे भारतवर्ष का जो प्यार है, पूरे भारतवर्ष को ही इसकी उम्मीद थी कि अपने देश के लिए आज गोल्ड मेडल होगा। बस यही था कि जब तक कंपटीशन पूरा नहीं होता तब तक मतलब सोचना पड़ता है कि अब क्या निकलेगा। मैं तो उम्मीद अपने से पूरी थी। हम तो एक जगह पे टिके हुए थे कि हमारी परफॉर्म बढ़िया ही रहेगी। वो भी अपने देश के लिए अच्छा परफॉर्म करा, बढ़िया खिलाड़ी है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो हल्का है। हर खिलाड़ी अपने देश के लिए बढ़िया रिप्रेजेंट करता है। 88 पॉइंट कुछ समथिंग रहा है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म रहा उनका। और नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने। स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना, और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें। बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। हर चौक चौराहों पर कैमरे लगे हुए हैं। अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़े तो सीधे फोन पर चालान आपके पहुंच जाएगा। पटना में पुलिस भी जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना सीट बेल्ट के ही पटना की सड़कों पर घूम रहे हैं। ये देखिए आप, नीतीश कुमार का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। वीडियो रविवार 27 अगस्त का बताया जा रहा है। दरअसल आईपीआरडी सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी गतिविधियों को मीडिया तक पहुंचाता है और इसी क्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सीएम नीतीश कुमार के पटना भ्रमण को लेकर जानकारी दी और एक वीडियो भी साझा किया जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार बिना सीट बेल्ट पहने नजर आ रहे होंगे आपको। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर सवाल दाग दिए, सवाल उठा दिए हैं। उनकी मांग है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फाइन देकर नियम का पालन करें। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप पुल पुलियों का निरीक्षण कीजिए, आप बिहार का दौरा कीजिए, लेकिन कम से कम सीट बेल्ट लगा लीजिए। बाबा बागेश्वर एक दिन के लिए आए तो आपने सीट बेल्ट के लिए लगवाने का फाइन कटवा दिया। आप कैसा कैमरा लगाए हैं कि मुख्यमंत्री का फाइन नहीं काट रहा है और आम जनता का सीट बेल्ट का फाइन काटता है? इसका मतलब कि ये पोसुआ कैमरा है, जिसको चाहता है उसी का ये फाइन काटता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, सीट बेल्ट लगा करके चलिए, क्योंकि जनता को आपको देख करके एक संदेश जाता है। राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर है। कोटा में 2 महीने तक परीक्षा पर रोक है। ये बड़ी खबर कोटा से इस वक्त। कोटा में 2 महीने तक परीक्षा पर रोक। सभी कोचिंग सेंटर्स को निर्देश दिए गए हैं इसको लेकर। छात्रों की मानसिक सहायता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, कहा जा रहा है। बता दें कि कोटा में कल 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी और इससे पहले भी कोटा में दबाव में आकर छात्रों ने जान दे दी थी। कई ऐसी खबरें सामने आई और उसके बाद ये फैसला। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।